औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम इल्म सीखने वाले स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम इस जगह पर पहुँचे हैं कि एक साइंसदान ने एक दरियाफ़्त की और उस दरियाफ़्त की वजह से दुनिया का पासा पलट गया। मतलब पासा पलटने से मुराद ये नहीं कि दुनिया घूम गई, ऐसा को मामला हो गया। जो आजकल हम जदीद टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं ना, जो समझ लें कि अभी हम अगर सोचें तो हमारे जहन में आता है कि आज से 500 साल पहले क्या होगा, तो आप हैरान रह जाएं कि ऐसी कोई चीज़ भी आज से 500 साल पहले कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें जो जिनको आप टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल करते हैं या जिनको आप चीज़ों को देखते हैं या जिन चीज़ों के बारे में आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो 95% गुफ्तगू जो थी वो आज से समझ लें 300 साल पहले तक भी नहीं थी। तो दुनिया में ये भूचाल तो आया, तो वो भूचाल आया वो सिर्फ कि मिस्टर ओरस्टेड उनका नाम था, वो साइंसदान का। वो अपना एक तजर्बा कर रहे थे बैटरी बनने के बाद। ये आपको मैंने पहले भी कहानी सुनाई कि उसकी जो कंडक्टर की वायर थी ना, उसके नीचे एक जो कुतुबनुमा पड़ा हुआ था, उसकी सुई हिल गई जब कंडक्टर चला। तो उसने इसको बहुत बारीकी से इसको वॉच किया, बार बार इसके ऊपर तजर्बात किए और तजर्बात करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट का गुज़र होता है तो उस कंडक्टर के गिर्द एक फील्ड मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाती है। क्योंकि उससे पहले मकनातीस को हल्का फुल्का लोग समझते थे, कोई इतना ज़्यादा नहीं समझते थे। आज भी कोई इतना ज़्यादा, आज खैर वो एक सब्जेक्ट अलग है और बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है। काफ़ी हद तक इंसानों ने उसे समझ लें कि कैलकुलेशन के अमल में लेके आ गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन की थ्योरी अभी भी समझने के सिर्फ ख्याली हद तक है, इससे आगे कुछ नहीं है। वैसे ही लाइंस ऑफ फोर्स जो मकनातीसी शुआएँ होती हैं जो ख्याली तस्वर की जाती हैं, उनके पीछे भी हक़ाइक़ का आज भी किसी को पता नहीं। लेकिन वो कैलकुलेशन में चीज़ें आ चुकी हैं, उनको तसव्वुर करके उनको कैलकुलेशन कर लिया गया है। तो मिस्टर ओरस्टेड ने जब ये मालूम किया, उन्होंने ये मालूम किया फौरी तौर पे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए, जब उन्होंने देखा कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती हैं वो क्या काम करती हैं। लाइंस ऑफ फोर्स का तस्वर जो था ना, वो इससे पहले मौजूद था। मतलब इससे पहले इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मकनातीस के बारे में हल्का सा पढ़ते हैं, हल्का सा समझ लें। जितना आप जानते हैं मैं दोबारा आपको वो जो चीज़ें हैं समझ लें कि रिपीट करवा रहा हूँ कि मकनातीस जो होता है ना, उसका तस्वर ये है कि एक मकनातीस जो होता है वो कोई एक टुकड़ा ले ले मकनातीस का, तो उसको अगर आज़ादाना किसी धागे के साथ बांध कर खड़ा उसको ऐसे मतलब आज़ाद कर दिया जाए तो वो घूमता हुआ एक ख़ास रुख पर ठहरता है। वो रुख एक तरफ शुमाल होता है और एक तरफ जनूब होता है। तो जो सिरा शुमाल की तरफ ठहरता है उसको नॉर्थ एन लिख देते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और दूसरे को साउथ पोल। दूसरा ये तस्वर था, चूँकि मकनातीस को जब लोगों ने देखा, वो दरियाफ्त हुआ या लोगों के सामने आया, बहुत पुराना आ गया था, तो लोग सिर्फ उससे एक ही काम ले सकते थे, वो ये वाला कि वो आपस में धकेलता था और दूसरी तरफ से आपस में जुड़ता था। इसके अलावा और कोई काम उससे ले नहीं सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, तो इसके साथ दुनिया ने वो छोटे छोटे औजार बना लिए जिसको कुतुबनुमा कहते थे, जिसके साथ वो समत को देख लेते थे कि इस वक्त मैं किस समत में जा रहा हूँ या मेरा मुंह किस तरफ है। तो वो आसानी के साथ जहाज़ों के सफ़र में फिर वो बहुत ज़्यादा मशले राह साबित हुआ। तो दूसरा ये इंसान ने अपने ख्याल में ये सोच लिया था कि नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ ताकत की शुआएं, कुछ ऐसी शुआएं हैं जिनको हम जानते नहीं हैं कि वो शुआ की किस्म क्या है, वो किस वजह से खारिज होती है, वो क्यों होती हैं, ये उनका कोई वजूद का पता नहीं। लेकिन इतना पता था कि नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और ये भी बात तस्वर आती है, याद रखें। और तस्वर में ये महसूस किया गया कि नॉर्थ पोल से जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं
वो सारी ये हाफ मैग्नेट के दरमियान तक लाइन्स ऑफ फोर्स लाइनें निकलती रहती है। ये जो लाइनें निकलती हैं ये लाइन्स साउथ पोल में दाखिल हो जाती हैं। ठीक हो गया। जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो होती है लाइन्स ऑफ फोर्स की वो यहाँ कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ती जाती हैं और सिरों पे जो मैग्नेटिस का सिरा होता है नॉर्थ पोल, वहाँ से वो शुआएं ज़्यादा से ज़्यादा ताकत, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो निकल रही होती हैं। फिर इन जो लाइन्स ऑफ फोर्स थी, एक समझ लें एक लाइन लगाएंगे तो उसको एक लाइन्स ऑफ फोर्स के मानी यही हैं कि ताकत की कोई शुआ, तो ताकत की एक शुआ, दो शुआ, ये कितनी शुआएं होंगी इनको फर्जी तौर पर इनकी गिनती कर ली गई। तो मिकनातीस की ताकत का अंदाज़ा उसके साथ लगाया जाता है कि मिकनातीस कितना ताकतवर है। जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स वहाँ से निकल रही हैं वो मिकनातीस उतना ही ज़्यादा ताकतवर है। तो मिकनातीस की ताकत को जो भी तराजू, जो भी उसका नाम रखा गया लाइन, तो उसे लाइन्स ऑफ फोर्स की पैमाइश का तरीक़ेकार बना लिया गया। मतलब 1000 लाइन्स ऑफ फोर्स है तो इतनी ताकत होगी, अगर ताकत डबल है तो इसका मतलब है लाइन्स ऑफ फोर्स 2000 हो गई। कोई एक उसका बना लिया गया जिसको कहते हैं हम पैमाना बना लिया गया। ये कुलिया इंसान को समझ लें कि कैलकुलेशन के बगैर ही ये कुलिया जो था ना ये इंसान ने समझ लिया अपने अंदाज के मुताबिक। और उसके बाद इसकी मिकनातीस की दूसरी खासियत जो थी वो इंसान को समझ आ गई थी कि जब इस मिकनातीस के दो टुकड़े कर दें, मतलब इस मिकनातीस को अगर सेंटर में से दो टुकड़े कर दें तो क्या होता है, ये दो मिकनातीस बनते ही इसका ये पोल नॉर्थ बन जाता है और ये पोल साउथ बन जाता है। मिकनातीस का छोटे से छोटा जर्रा भी जो है उसके भी दो पोल ही होते हैं और वो नॉर्थ पोल से शुआएं खारिज करता है और साउथ पोल में दाखिल होती हैं। यहाँ तक इंसान ने समझ लिया। इससे आगे और इंसान इसके अलावा मिकनातीस को कहीं भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था। ये जो थ्योरी बाद में आई जिसको मैंने हवाला दे के बताया कि उसके बाद दुनिया का नक्शा बदल गया, वो थ्योरी आई तो पता चला कि जो मिकनातीसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो जिस कंडक्टर में से गुजरती है उसके गिर्द एक मिकनातीसी फील्ड पैदा कर देती है। वो कैसे पता चला कि वो कंडक्टर वो कंपास के ऊपर पड़ा हुआ था, जब उसमें से करंट गुजरी तो मिकनातीसी सुई जो थी वो हिली। इसका मतलब है कि उसकी जो फ्लक्स थी उसके अंदर कोई और फ्लक्स दाखिल हुई और उसने उस मिकनातीसी सुई को हिला दिया। फिर उसने इसको तजर्बात में से गुजारना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे कैटेगराइज करता गया। समझ लें उसके साथ और भी कुछ साइंसदान मिल गए, मिलजुल कर सब ने काम किया। किसी ने रियाजियाती कवानीन में डाला, किसी ने उस पर तजर्बात किए, किसी ने मुख्तलिफ साइंसदानों ने मिल के तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कवानीन को दरियाफ्त किया। इससे आगे हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है ये लाइन्स ऑफ फोर्स को इतना मिकनातीस तो मेरा ख्याल है सबकी समझ है, ठीक है, कि मिकनातीस को जितना मर्जी छोटा टुकड़ा कर लें उसके दो ही सिरे रहते हैं। इससे आगे जब उसने फैसला ये समझने की कोशिश की कि ये जो कंडक्टर में से जो फ्लक्स निकलती है वो फ्लक्स जो है वो दूसरे मिकनातीस के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने साइंसदानों ने मिलते हुए जो थ्योरी अखज़ की वो थ्योरी ये थी कि जब भी किसी कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ये आप गौर करें, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के आउटपुट में मैंने एक लोड लगा दिया, कोई भी फर्जी लोड, ठीक हो गया, ये कंडक्टर दूसरा और इसके साथ एक बैटरी टच कर दी, एक बैटरी जोड़ दी। ये जो बैटरी का निशान मैंने बनाया है ना, ये समझ ले याद रखने के लिए है, ये सिंबल है, एक लाइन लंबी और एक लाइन छोटी। ये बैटरी सेल का सिंबल है, बैटरी का एक सेल। बैटरी जो होती है वो ज़्यादा सेल्स का मजमूए को बैटरी कहते हैं, जिसमें एक से ज़ायद सेल इस्तेमाल किए गए हों उसको बैटरी कहते हैं। तो जब हम बैटरी बनाते हैं तो 2-3 सेल्स आपस में जोड़ देते हैं। असूली तौर पे तो जितने सेल लगे हों उतने सेल जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन वो जो होता है वो लंबा बन जाता है। इसका जो निशान होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ड्राइंग में अजीबो गरीब लगेगा। तो इसका कानून ये बनाया गया कि 2-3 सेल बना के उनके साथ बैटरी के वोल्टेज लिख दिए जाए कि ये बैटरी 12 वोल्टेज की है, ठीक है, या 6 वोल्टेज की, या कोई भी। अब फर्ज कर लें कि ये मैं 12 वोल्ट बैटरी के साथ एक रजिस्टर, एक लोड को अटैच किया है
उसी तरीके से जैसे स्टार्टिंग में वो प्रैक्टिकली कनेक्टर तारे डाल के तो आगे कोई रजिस्टर को कनेक्टर लगा के उसको चेक कर रहे थे, तो यहाँ हमने उसको ड्राइंग के साथ बना लिया। तो उसने महसूस किया कि ये जो पॉजिटिव सिरा है जहाँ से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है, तो पॉजिटिव सिरे जो है ना वहाँ से जब करंट जारी होती है तो उसने महसूस किया कि यहाँ से एक लाइंस ऑफ फोर्स जाविया कायमा बनाती है कि मिकनातीसी फ्लक्स जो है, जो मिकनातीसी ताकत है, वो उस कंडक्टर के गिर्द घूमने लगती है। ठीक है, मतलब ये जो मैं कंडक्टर है इसमें से अगर करंट गुजर रही है तो लाइंस ऑफ फोर्स या मिकनातीसी फ्लक्स, मिकनातीसी जिसको ताकत भी आप मिकनातीसी मैदान हो वो होता है जिसमें पूरी फ्लक्स जो होती है वो आ जाती है, उस जहां जहां फ्लक्स होगी उसको मिकनातीसी मैदान कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है, इसके गिर्द फ्लक्स पैदा हो जाती है और वो फ्लक्स घूम रही होती है। ठीक है जी, और उसके घूमने की समझ जो होती है वो कौन सी होती है, इसको एक दूसरे साइंसदान ने अपने तजर्बात से मालूम किया कि ये जो होती है इसके घूमने की जो इसकी कैफियत होती है उसकी समझ कौन सी होती है। वो दूसरे साइंसदान ने इसको मालूम किया, उसने अपने ये जो दाया हाथ है इसका कानून बयान किया। दाया हाथ जिस तरफ को करंट दाखिल जा रही हो, जिस कनेक्टर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रही हो, तो उस कंडक्टर के ऊपर आप उस कनेक्टर को ऐसे ऐसे पकड़ लें, तो जिधर से करंट जा रही हो, फर्ज करें यहां से पॉजिटिव दूसरी तरफ जा रही है, ये मेरा अंगूठा इशारा कर रहा है, और जो उंगलियां जिस तरफ को घूमे उस तरफ को लाइंस ऑफ फोर्स घूमती है। ये जो पॉजिटिव जा रहा है, आप देखें कि मैंने इसका दायरा का रुख इस तरफ बनाया है ताकि आपको पता चल जाए कि फ्लक्स किस तरफ किस समत में घूम रही है। ये पूरे कनेक्टर पे यहां से स्टार्ट होके इस बैटरी के अंदर भी, याद रखें बैटरी के अंदर भी एक पूरा सर्किट ही होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसने लेने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करने होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन वसूल भी करने होते हैं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं, इसका मतलब है इसका अंदर से एक कनेक्शन होता है मुकम्मल तौर पर। तो वो कनेक्शन जो होता है ना वो उस कनेक्शन के अंदर भी जहां कहीं से भी करंट गुजरेगी वहां मिकनातीसी फ्लक्स फील्ड पैदा होगी, और मिकनातीसी फील्ड जो है उसकी समत घूमने की ये होगी, और मिकनातीसी जो फ्लक्स है वो कंडक्टर में गुजरने वाली करंट के बिल रास्त, या जिसे कहते हैं हम तनासब क्या कहते हैं, तनासब माकूस और तनासब रास्त, तनासब रास्त के असूल पर काम करती है। यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ती है वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ता है, जैसे जैसे करंट कम होती है वैसे वैसे फ्लक्स भी कम होता है। इसी थ्योरी के साथ आपको आप एक छोटी तजर्बा करने की कोशिश करें। ये जो क्लैंप मीटर होते हैं ना, जिसको हम ऐसे तार के ऊपर डाल के तो करंट मालूम कर लेते हैं यहाँ गुजर, वो दरअसल लाइंस ऑफ फोर्स को ही चेक करता है। समझ में आ गई बात? ये टिप है। तो ये जो फ्लक्स थी ये घूमने लगी, तो उसने घूमती फ्लक्स, इसका नाम क्यों इसको इसने महसूस किया या कैसे उसको पता चला, ये मैं आगे तरतीब के साथ आपको समझाऊंगा। तो उसने महसूस किया कि ये लाइंस ऑफ फोर्स है, जिधर करंट जा रही होती है बिल्कुल उसके गिर्द लाइंस ऑफ फोर्स घूम रही है। अब यहां से करंट जा रही है, यहां से होकर करंट फिर यहां वापस आ रही है। अगर वापस आएगी तो हम अंगूठे को ऐसे करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे घूमेगी, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां लाइंस ऑफ फोर्स जो घूम रही है वो ऐसे घूम रही है। ठीक हो गया? ये लाइंस ऑफ फोर्स जब घूमती है ना तो क्या काम करती है, जरा गौर कीजिए। एक कंडक्टर पर जितनी लाइंस ऑफ फोर्स होगी, वो जितनी भी होगी, लाजमी बात है कि जितनी भी करंट गुजरेगी उसके तनासब से लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होगी। एक माइक्रो एम्पेयर करंट भी गुजर रही होगी तो एक माइक्रो एम्पेयर के बराबर फ्लक्स पैदा हो रही होगी। अगर 10,000 एम्पेयर भी गुजरा 10,000 एम्पेयर के बराबर वो पैदा हो रही होगी। इसको पैमाइश करने का जो इकाई है वो और है, ठीक है जी। इसको बहरहाल लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे और इसकी इकाई मैक्सवेल होती है, मैक्सवेल, ठीक है। लेकिन वो कभी मैग्नेट के ऊपर मैं एक अलहदा पूरा लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करूंगा। जो मैग्नेट को समझना चाहते हैं लोग, उनके लिए शायद वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, जो इस थ्योरी को समझना चाहते हैं ज्यादा बारीकी के साथ। तो ये अभी मैं उस थ्योरी पे बात कर रहा हूं कि दो चीजें आपस में मिल गई। कौन कौन सी चीजें? कि इलेक्ट्रिक तवानाई को मिकनातीसी तवानाई में कन्वर्ट करना आ गया इंसान को। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल तवानाई से
किसी चीज़ को मिकनातीस बनाया जा सकता था। तो इलेक्ट्रिकल तवानाई को मिकनातीस में कन्वर्ट कर दिया और बहुत जल्द मिकनातीसी तवानाई, जिसे हम पहले सिर्फ जोड़ने या उखेड़ने के काम ले सकते थे, उस मिकनातीसी ताकत से हमने कन्वर्ट कर लिया मैकेनिकल तवानाई की तरफ। और जब मैकेनिकल तवानाई बन गई तो समझ लें कि हमारी दुनिया में एक भूचाल आ गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो गई, मोटरें बन गई। जब मोटर बन गई तो हर चीज़, आप समझ ही रहे हैं कि मोटर का क्या काम है। तो इसके बाद से ही सॉलिनॉइड मोटर वगैरह ये सारी चीज़ें ईजाद हुई और बहुत जल्द, बहुत थोड़े वक्फे के साथ, समझ लें कि ये जो 18वीं सदी थी, ये सारी चीज़ें 18वीं सदी में हो रही थी। बहुत जल्द 2-2, 4-4, 10-10 साल के बाद नई नई थ्योरीज, नई नई तजर्बा, नया चीज़ को, नई दरियाफ्त होगी को, नई ऐसे हो रहा था। अब ज़रा इस सर्किट पे गौर करें, उसके बाद दूसरे सर्किट पे गौर करें कि होता क्या है। हमने कोई एक फार्मर ले लिया, कोई एक टुकड़ा ले लिया, फर्ज करें लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया हमने, गोल ऐसे मारकर जी समझ ले, प्लास्टिक का एक टुकड़ा ले लिया या लकड़ी का या कोई भी, उसके ऊपर हमने इसी कंडक्टर को लपेटा। जब कंडक्टर की पहले फ्लेक्स थोड़ी थी तो उन्होंने चेक करने के लिए फ्लेक्स क्या काम कर रही है और ये इसको एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर टर्न्स दे के लपेटा। ठीक है जी, मतलब टर्न्स कैसे, ऐसे एक टर्न्स दी, ये 2 टर्न्स, ये 3 टर्न्स वगैरह वगैरह, आप इनकी तादाद कोई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, फर्ज करें ये टर्न्स दे दी गई और जब इसको पॉजिटिव दिया गया इस तरफ और नेगेटिव सप्लाई दे दी गई इस तरफ, तो अब क्या हुआ। अब इसको इसी कानून के तहत चेक करें कि यहां से पॉजिटिव जा रहा है तो ये क्या ऐसे घूम रहा है, कैसे, ऐसे, इसके इर्द गिर्द आपने ये दायरा लगा दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ को घूम रही है। अब जरा गौर करें कि ये वायर जो इसके ऊपर से गुजर रही है, ये इसके ऊपर फ्लक्स ऐसे घूम रही है, साइड पे भी ऐसे घूम रही है, पिछली तरफ फिर ऐसे ही घूम रही है, मतलब कि एक रुख उसका एक तरफ ही हो गया। टर्न लपेटे तो अब गौर करें, जिस तरफ से भी आप टर्न को चेक करेंगे उसका रुख बाहर से अंदर की तरफ, ये देखें ना, बाहर से अंदर की तरफ ये रुख हो गया। और चारों तरफ से ये जो कंडक्टर था, ये दरमियान में जो फार्मर था या खाली जगह थी या यहाँ कोई राड, लकड़ी का राड था, फार्मर था, उसके ऊपर ऐसे 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 गुलाई में घूमने लगी फ्लैक्स ऐसे। और फ्लैक्स आप देखें, जरा गौर करें कि फ्लैक्स यहां से बाहर आती है और फिर इसके अंदर से होकर फिर बाहर आती है, क्योंकि इसके ऊपर टर्न लपेटी हुई है, इसके साथ टर्न लपेटी हुई है ना। तो अगर उस टर्न के वायर कंडक्टर के ऊपर फ्लैक्स घूमेंगी तो फ्लैक्स बाहर से हवा से गुजरेगी और अंदर की तरफ से ये जो फार्मर है इसके अंदर से गुजरेगी। ठीक है, तो चारों तरफ से समझ ले कि ऐसे 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 घूम रहा है फ्लैक्स जो है। तो अब फ्लैक्स सारी घूम रही है तो क्या कर रही है, ये फ्लैक्स जो है ये ऊपर से घूमते हुए इसके अंदर से जब घूमती है तो इसके अंदर, अगर फर्ज करें ये जो फार्मर है ये लोहे का है, ठीक है जी, ये फार्मर लोहे का है, आयरन का है, तो क्या हुआ कि आयरन जो है उसके अंदर से जब फ्लक्स घूम के बाहर निकली तो उसने अंदर की तरफ से, जैसे इलेक्ट्रॉन, पहले फ्लक्स की इस थ्योरी पे भी जरा गौर कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन को दफा करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। प्रोटॉन को दफा करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, मुखालफ जो चीजें हैं वो आपस में कशिश करती हैं और एक जैसी चीजें आपस को दफा करती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल को दफा करता है, साउथ पोल को खींचता है, नॉर्थ पोल को दफा करता है। एक जैसे पोल एक दूसरे को धकेलते हैं, मुखालफ पोल आपस में कशिश करते हैं। बिल्कुल यही तरीका कि जब नॉर्थ जो लाइंस ऑफ फोर्स थी जिधर से घूम रही थी, मतलब जिधर उसने जाना होता है, अब यहां से निकल रही हैं तो इसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स यहां से ऐसे बाहर निकल रही हैं। जब निकलेंगी बाहर तो इसको लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे। इसका मतलब है जहां से लाइन निकल, ये जो घूम रही है तो जिधर को लाइन जा रही है इसका मतलब है नॉर्थ पोल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, पोल तो उसके 2 ही बन रहे हैं लेकिन वो इतनी स्पीड से फ्लक्स इतनी स्पीड से घूम रही है, हमें उसके घूमने की जो स्पीड है वो भी नहीं पता। ये ख्याली थ्योरी है। तो जब ये लाइंस ऑफ फोर्स से घूमी तो अंदर की तरफ से बिल्कुल ऐसे ऐसे बाहर से ऐसे निकली, ऐसे हवा से होके, तो जब उस मेटल के दरमियान में से गुजरी तो सारी लाइंस ऑफ फोर्स, उतली ऊपर वाली टर्न, उससे ऊपर वाली टर्न, सबकी लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना वो ऊपर की तरफ जोर लगाने लगी। जब ऊपर की तरफ जोर लगा तो ये पोल बन गया नॉर्थ
क्योंकि सारी शुआएं यहां से ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो सारी शुआएं जो थी ना वो ज्यादातर यहां से निकलनी खारिज हो गई। वो कौन सी शुआएं थी? वो जो मिकनातीस के लोहे के अंदर मिकनातीस के जर्रात मौजूद थे। लोहे में ये क्वालिटी है, या जिस्त या कोबाल्ट या ऐसे क्रोमियम वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये क्वालिटी है कि वो अब बेज़ाहिर मिकनातीस नहीं होते, लेकिन जब हम उनको किसी मिकनातीस के साथ लगाते हैं या उसके ऊपर मिकनातीस को रगड़ते हैं तो उसमें से मिकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्स निकलना शुरू हो जाती हैं, या वो मिकनातीस लाइंस ऑफ फोर्स को गुजारना उसमें से गुजर जाती, आसानी के साथ गुजर जाती हैं, और गुजरते हुए उसके अंदर जो मिकनातीस के अपने खवास होते हैं वो खवास भी साथ मिला लेती हैं, और इसकी वजह से वो लाइंस ऑफ फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मतलब फर्ज करें कि यहां से अगर 100 लाइंस ऑफ फ्लक्स एक टर्न से निकल रही थी तो 1 2 3 4 5 टर्न लाइन तो 500 फ्लक्स, लेकिन 500 के साथ साथ ये जो लोहा था इसने उसको 1000 से ज़रब दे दिया, तो अब कई लाख लाइंस ऑफ फोर्स लोहे के सिरे से निकलने लगी। इसको कहते हैं, जो अगर लोहा दरमियान में ना रखा हो, दरमियान में एयर हो, तो एयर की वजह से जो फ्लक्स निकलती है वो और होती है, और एयर की जगह लकड़ी रख दें जिसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स का कोई तसव्वुर नहीं, वो भी एयर ही समझी जाएगी, उसमें लाइंस ऑफ फोर्स भी वही रहेंगी। अगर कोई और चीज़ें, लोहे का जो लोहा होता है, जो आयरन है, ये बजाते खुद अंसर नहीं है, मुरक्कब है, तो इसके कई किस्म के मुरक्कब हो सकते हैं, जिसमें किसी में कोबाल्ट ज़्यादा हुआ, किसी में क्रोमियम ज्यादा, किसी में कार्बन ज्यादा, किसी में कोई ना कोई चीजें कमी बेशी होगी, कोई ना कोई इसका फॉर्म जो है ना वो सामने ग्रेड आएगा। तो जैसा भी ग्रेड होगा बिल्कुल उसी इतबार से लाइंस ऑफ फोर्स हैं उतनी ज्यादा यहां से निकलेंगी। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है यहां से निकलेंगी और फौरी तौर पे क्या करेगा, यहां से लाइंस ऑफ फोर्स दाखिल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये एक सर्कल बन जाएगा। ये मिकनातीस इलेक्ट्रिक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट बिजली की वजह से, करंट की वजह से बनने वाला मिकनातीस, और जो होता है कुदरती तौर पे जिसको मिकनातीस बना बनाया होता है उसको समझ ले, कह ले परमानेंट मैग्नेट के मुस्तकिल तौर पे मिकनातीस। इसका ये फायदा होता है कि जब हम इसकी बिजली को उतारते हैं तो लोहा फिर लोहा ही रहता है, वो दोबारा मिकनातीस उसमें से मिकनातीसी असर जो है वो ज़ाइल हो जाता है। लेकिन याद रखें, लोहे की क्वालिटियों के मुताबिक इसमें कुछ ज़र्रात ऐसे हैं कि जिनको अगर मिकनाया जाए तो वो दोबारा वापस अपनी हालत में नहीं आते। कुछ ऐसी चीज़ें भी लोहे में, ऐसे खवास भी होते हैं कि कुछ जो होते हैं ना वो टुकड़े जो मैग्नेट के अंदर, जब उनको मिकनाया जाता है वो अपना रुख इख्तियार कर लेते हैं, तो वो अपनी जगह पे बिजली हटाने के बावजूद भी वापस नहीं आते। वो बहुत थोड़े होते हैं। वो जो होता है ना, समझ लें सख्त किस्म का लोहा, उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं और नरम किस्म के लोहे में बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है कि नरम लोहे को अगर हम मिकनातीस बना के छोड़ें तो वो उसका फौरी मिकनातीस हो जाएगा, जबकि सख्त मिकनातीस को अगर कुछ देर के लिए मिकनातीस बना के छोड़ें तो उसमें कुछ मिकनातीस बना रहेगा, वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ ज़रूर खींचेगा। उसे कहते हैं बकिया मिकनातीस, रेजिडुअल मैग्नेट। ठीक है जी, बकिया मिकनातीस जो उस लोहे में बच गया। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा जी, अब दूसरी चीज इसमें गौर करने वाली ये थी कि लाइंस ऑफ फोर्स के चक्कर की वजह से, यहां लाइंस ऑफ फोर्स के चक्कर से मैंने साबित किया कि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही घूमती हैं क्योंकि नॉर्थ पोल ये वाला बनेगा। आप जब भी बनाएंगे, आप कोई भी एक लोहे की सुलाख लेके ऐसे उसके ऊपर टर्न, जरूरी नहीं 5 टर्न, आप 200 150 200 टर्न डाल के तो उसको आप सप्लाई के साथ, डीसी सप्लाई के साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस कानून के मुताबिक आप अपने हाथ के साथ ऐसे इशारा करके देखेंगे कि मैं पॉजिटिव किस तरफ को दे रहा हूं। जिस तरफ को आप पॉजिटिव देख रहे होंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि फ्लक्स जो है वो किस तरफ घूम रही है, और जो फ्लक्स घूमते हुए अंदर से गुजरेगी उसके ऊपर वाली साइड जो है ना वो नॉर्थ पोल बन जाएगी और दूसरी साउथ पोल बन जाएगी। एक चीज तो ये हमारा एक चीज क्लियर हुई, हमें समझ लगी कि, और दूसरा आपको मैंने बताया कि कंडक्टर में से जितनी करंट गुजरेगी उसी हिसाब से फ्लक्स पैदा होगी। तो अब करंट ज्यादा करेंगे, इस कंडक्टर में से गुजरने वाली करंट को ज्यादा बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ज्यादा निकलेगी, मिकनातीस की ताकत ज्यादा हो जाएगी, करंट ज्यादा बढ़ाएंगे। और दूसरा
कंडक्टर की तादाद, करंट उतनी ही रहे। अगर कंडक्टर फिर एक और बल दे देंगे तो समझ ले उस बल के जो ऊपर जो टर्न देंगे उस टर्न की जो फ्लक्स है वो भी साथ मिल जाएगी। इसका मतलब है टर्न्स बढ़ाने से और करंट बढ़ाने से, दो चीजें किसी भी कॉइल में, टर्न्स या जो करंट, गुजरने वाली करंट, ये दो चीजें बढ़ाने से लाइंस ऑफ फोर्स, जो ताकत है मिकनातीस की, वो बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। और इसको लंबाई, तार कॉइल की लंबाई को बढ़ाने से वो फोर्स कम होगी। जितना ज्यादा लंबा होगा वो फोर्स कम होती जाएगी, जितना ज्यादा छोटा लंबाई में होगा उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। तार के ऊपर तार के ऊपर वो फोर्स बढ़ेगी। अगर आप कॉइल को लंबा कर लेंगे तो उसी हिसाब से फोर्स कम होगी। ये प्रैक्टिकल बाद में करने के साथ साथ ये कवानीन हाथ में आए जी। तो इसके साथ साथ आपने ये भी समझना है, जरा गौर करें कि अगर फर्ज करें, अगर मैं इस पोलैरिटी, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने इस कनेक्टर को दी है, इस कॉइल को, अगर मैं इस कॉइल की पोलैरिटी तब्दील कर दूं, अगर फर्ज करें मैं यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सप्लाई दे दूं और यहां नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सप्लाई दे दूं, तो क्या होगा कि अब जो फ्लक्स है वो ऐसे घूम रही है, जैसे उंगली का इशारा किया, पॉजिटिव से गए तो फ्लक्स अंदर ऐसे हो गए तो ऐसे घूमने लग गई। ठीक हो गया। अब ये टर्न पीछे की तरफ से है। अगर आप पीछे की तरफ से इसको मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि ये ऐसे फ्लक्स घूम रही है, ऐसे। तो अब फ्लक्स बाहर से होके तो कनेक्टर के अंदर से, अंदर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। कनेक्टर के अंदर जब आती है ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो क्या हो जाएगा कि यहां नॉर्थ पोल नहीं, फिर लाइंस ऑफ फोर्स यहां से खारिज होंगी और नॉर्थ पोल ये वाला बन जाएगा और ये वाला ऑटोमेटिक साउथ पोल बन जाएगा। इसका मतलब है कि पोलैरिटी को तब्दील करने से मिकनातीसी कुतब भी बदल जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होता है। ठीक है, कि अगर पोलैरिटी को तब्दील करें तो कुतब बदल जाते हैं। ये बहुत बड़ी अहमियत की हमल चीजें हैं, आप इनको सरसरी बेशक ना लेना। ठीक है जी, कि ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी का सबब बनेंगी यही चीजें। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम पोलैरिटी को तब्दील करते हैं तो फ्लक्स भी बदल जाता है, मिकनातीस अपने पोल तब्दील कर लेता है, दोबारा दूसरी वाली पोलैरिटी लगाएंगे तो पोल फिर अपन बदल जाएगा। ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी उधर से निकलनी शुरू हो जाएंगी, कभी ऊपर वाले सिरे से, जैसे हम जिस पोलैरिटी के हिसाब से हम उसको बिजली देंगे। दूसरी चीज, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि इसके अंदर जो मैंने टुकड़ा रखा है, ये जो टुकड़ा है ना, ये अगर ना रखा जाए तो जितनी लाइंस ऑफ फ्लक्स पैदा होंगी उनको एक उसकी जो है ना, समझ ले हवा जो है, हवा, तो हवा की जो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जब भी कोई चीज रखें जो जितनी फ्लक्स बढ़ जाए उसके लिहाज से, तो हम कहते हैं ये चीज मिकनातीस के लिए इतनी ज्यादा मुफीद है। तो उस अफादियत को जाहिर करना जो होता है ना, उसको कहते हैं किसी भी धात की परमीबिलिटी। परमीबिलिटी मतलब नफूज पजीरी, जिसे हम उर्दू में कहेंगे कि वो उसने कितने खतूत को नफज किया उसके ऊपर। ठीक है जी, तो कितने खतूत को अपने अंदर वो नफूज उसके अंदर वो दाखिल हो सकते हैं और कितने उसने उसको ज़रब पर मल्टीप्लाई करके कितने खतूत को बाहर निकाला, इसको कहते हैं किसी चीज़ की परमीबिलिटी। तो परमीबिलिटी जो है ना, वो समझ लें अगर इसमें कोई चीज़ ना रखी गई हो, सिर्फ ये हवा, एयर हो, या प्लास्टिक का पाइप रखा हुआ हो, या प्लास्टिक, ये इसमें चूंकि मैग्नेट ज़रात नहीं है, ये भी समझ लें हवा ही है, तो ये भी चीज़ रखी, लकड़ी का कोई फार्मर रखा हो तो उसकी परमीबिलिटी एक तसव्वुर की जाएगी। और जो कोई चीज उसके अंदर जब लोहा डालते हैं तो जैसा भी कोई मटेरियल डालते हैं तो उस मटेरियल के हिसाब से उसकी फ्लक्स बढ़ जाती है। तो जितनी निस्बत से फ्लक्स बढ़े उसको हवा की जो परमीबिलिटी है उसकी निस्बत से बयान किया जाता है। मतलब कह लें कि अगर हवा एयर कोर है या हवा है खाली तो उसकी परमीबिलिटी 1 होगी, जबकि लोहे की परमीबिलिटी जो है वो 1000 से लग के तकरीबन 3500 के करीब है। 1000 गुना ज्यादा से लगकर अगर एक फ्लक्स निकल रही होगी एयर में से, लोया रखेंगे तो 1000 फ्लक्स निकल आएगी, या ज्यादा से ज्यादा 3500 फ्लक्स निकलेंगी, लाइंस ऑफ फोर्स 3500 होंगी। ठीक है जी, परमीबिलिटी कितनी, 1000 से लेके
3500 तक लोहे की परमिबिलिटी है। उसके बाद लोहे से भी अच्छा मटेरियल साइंसदानों ने आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त कर लिया, जिसको हम फेरेट कोर कहते हैं। फेरेट, आपने ये जो जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब फ़र्ज़ करें ये जो सप्लाइयों वगैरह में आपने ये वाले ट्रांसफार्मर जो देखे होंगे, इनके ऊपर जो कोर बनी हुई है ये पत्थरियों की कोर नहीं है, लोहे की कोर नहीं है, इसको कहते हैं फेरेट कोर। तो जो फेरेट कोर है उसकी परमिबिलिटी 2500 से लेकर तकरीबन 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक भी है। इसका मतलब है कि वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को ज़्यादा खर्च कर सकती है, लोहे से भी अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा कर सकती है। इसलिए आजकल जदीद ट्रांसफार्मर्स में फेरेट कोर आ रही है। इसके बाद की आपको समझ लग गई। ये जो कुलिया है ना, इससे आगे इंशाल्लाह इससे अगला कुलिया इसी मकनातीस पे ही हम रहेंगे और अगला लेक्चर जो है वो इसके उल्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ये जो चीज़ आपने देखी है, इस अफादियत से दूसरी अफादियत, मतलब यहाँ हम इलेक्ट्रिक को मिकनातीस में कन्वर्ट कर रहे हैं और तल्लक क्या बना है दोनों का, ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिक को मैग्नेट में समझ लें कि कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर साइंसदानों ने ये भी मालूम कर लिया कि मिकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्स को भी हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का आपस में बराबर का रिश्ता कायम हो गया। अब अगला जो रिश्ता है, दूसरा रिश्ता है इन दोनों के दरमियान, वो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।